Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the internal radius of one limb of a capillary U tube is R1 is equal to 1 millimeter and internal radius of the second limb is R2 is equal to 2 millimeter. The tube is filled with some mercury and one of the limb is connected to a vacuum pump. Okay. The surface tension and density are given 489 per centimeter and 13.6 gram per centimeter cubic respectively. Assume contact angle theta 180 degree, G की value 9.8 है. What will be the difference in air pressure when the mercury level in both the limbs are at same height? Okay. A option is 3.53 millimeter of mercury. B option is 1.51 millimeter of mercury. C option is 0.51 millimeter of mercury. D option is 5.5 सॉरी हाँ 5.52 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन लिख सकते हैं. सरफेस टेंशन लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं आपका कैपिलरी ट्यूब. क्या लिख सकते हैं आपका कैपिलरी ट्यूब. ओके. तो हम क्या लिख लेते हैं आपका कैपिलरी ट्यूब इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों कैपिलरी ट्यूब होती क्या है. कैपिलरी ट्यूब आपकी क्या होती है, एक बहुत ही क्या होती है वेरी थिन, क्या होती है बहुत थिन होती है, वेरी थिन ग्लास ट्यूब. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है आपकी ग्लास ट्यूब होती है. ओके. जो क्या होती है विच जो क्या होती है आपकी एक्सट्रीमली थिन होती है. क्या होती है आपकी एक्सट्रीमली थिन होती है. ओके. तो इस पर क्या होता है आपके इसकी थिकनेस यानी कि जो इसकी रेडियस होती है, अगर आपकी जितनी भी क्या होगी एक्सट्रीमली थिन होगी, अगर ये बहुत ज्यादा थिन होती है तो इसकी रेडियस लेस होगी. रेडियस लेस होती है तो इसमें क्या होता है देखिए, अगर हम इसको किसी क्या करते हैं लिक्विड में डिप करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसे किसी लिक्विड में क्या करते हैं डिप करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका राइज होता है या फिर होता है आपका फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल. ओके. या फिर राइज या फिर डिप्रेशन होता है किसमें लिक्विड लेवल में. क्यों होता है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण. और हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल पर डिपेंड करता है कि राइज होगा या फिर क्या होगा आपका फॉल होगा. अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट एंगल होता है ओके, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या होता है आपका राइज होता है, अदरवाइज क्या होगा आपका फॉल होगा. ओके. तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन पे बोला है कि द इंटरनल रेडियस ऑफ वन लिम्ब ऑफ कैपिलरी यू ट्यूब इज 1 मिलीमीटर एंड इंटरनल रेडियस ऑफ द सेकंड लिम्ब इज R2 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. ओके. तो मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी क्या यहाँ पर 1 मिलीमीटर है. ओके. इस एंड की रेडियस कितनी है आपके 2 मिलीमीटर क्वेश्चन में ऐसे गिवन की हुई. ओके. The tube is filled with some mercury. Mercury से filled क्या है. One of the limb is connected to vacuum pump. Okay. Density आपको given है, surface tension given है. हमसे पूछा कि what will be the difference in air pressure when the mercury level in both the limbs are of same height. Okay. Mercury level देखिए दोनों सेम हाइट पे. ओके. ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हाइट पे. सेम हाइट पे है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल. ओके. अगर आपका कोई लिक्विड क्या कनेक्टेड लिक्विड है, होमोजेनियस है, नॉन एक्सेलरेटेड है, तो प्रेशर इस पॉइंट पर जो होगा वही प्रेशर आपका इस पॉइंट पर होगा. ओके. मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर आपका P1 है, यहाँ पर आपका प्रेशर P2 है. ये हमने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया. ओके. हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में से हिंट क्या है कि वन ऑफ द लिम्ब इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप से कनेक्ट है. ओके. हमें ये नहीं पता कौन सा लिम्ब कनेक्टेड है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो रहेगा सेम नहीं रहेगा. एक साइड P1 एज्यूम करोगे तो दूसरी साइड में P1 करना पड़ेगा. ओके. इसके हम जस्ट नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट लें. ओके. P1 अब था, जस्ट नीचे एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लें. ओके. इसको हम इसकी हाइट भी हम क्या मानेंगे सेम हाइट पे मानेंगे. ओके. तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस इन प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा देखिए, R1 रेडियस है कैपिलरी की, कॉन्टैक्ट एंगल कितना है 180 डिग्री यानी कि फ्लैट सरफेस होगी, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस इन प्रेशर आपका 2S/R1 के इक्वल हो जाएगा. मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होगा आपका P1 डिवाइडेड बाई 2S/R1. इस एंड पर आपने मान लिया. सिमिलरली इस एंड पर भी आपका प्रेशर क्या हो जाएगा P2 डिवाइड प्लस 2S/R2. ओके. यहाँ पर आपका इतना प्रेशर हो गया. ओके. अब देखिए ये डिफरेंस इन प्रेशर हमें कैलकुलेट करके यही तो बताना है. ओके. तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर क्या लिख सकते हैं. ओके. डिफरेंस इन प्रेशर देखिए किसके इक्वल आएगा आपका, आप क्या कर लीजिए देखिए डिफरेंस इन प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ से लिख लेते हैं देखिए आपका P2 प्लस 2S/R2 माइनस ऑफ ओवर P1 प्लस 2S/R1. ओके. ये आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके. दिस विल बी द डिफरेंस इन प्रेशर. ये हो जाएगा डिफरेंस इन प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ओके. ओके. हम देखिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों पॉइंट पर क्या होगा, ये इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा. ओके. यानी कि डिफरेंस इन प्रेशर तो आपका किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए. समझ में आया. इस पॉइंट पर देखिए और इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या रहेगा एक सेम रहेगा. हाइड्रोस्टैटिक क्या कहता है, हाइड्रोस्टैटिक बोलता है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका प्रेशर सेम रहेगा, तो आपका ये डिफरेंस इन प्रेशर जीरो के इक्वल होना चाहिए. यहाँ से आप बोल सकते हैं देखिए कि आपका P2 - P1 किसके इक्वल आ जाएगा आपका P2 - P1. यहाँ से आप देखिए ये आपका माइनस है. ओके. ये आपका 2S - R1 हो जाएगा. ओके. 2S माइनस ऑफ R1 है. ओके. इनका हमने डिफरेंस निकाला है ना, तो ये आपका P2 प्लस 2S/R2 माइनस P1 माइनस 2S/R1. ओके. तो यहाँ से देखिए आपका P2 - P1 कितना आएगा 2S टाइम्स
1/r1 माइनस 1/r2। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये आपका क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर है, ये आपका पाएगा डिफरेंस इन प्रेशर। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हमें क्या बताना है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन एयर प्रेशर व्हेन द मर्करी लेवल इन बोथ द लिम्स आर एट सेम हाइट। ओके, सेम हाइट पे। ओके, हमें क्या बताना है, देखिए ऑप्शंस में देखा तो समथिंग मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मर्करी के टर्म में बताना। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं रो, रो किसका, आपका मरकरी का, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। ओके, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2s टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका हो गया रो जी एच के इक्वल। कितना हो गया आपका, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू ऑफ एच। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 489 पर सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए आप पूरा इस क्वेश्चन को हम सीजीएस सिस्टम में सॉल्व कर लेते हैं, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। ओके, 1/r1, आर वन देखिए कितनी गिवन है, 1 मिलीमीटर। सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए आपको पता है कि 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर की बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होती है, तो 1 मिलीमीटर आपका 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत बेसिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर माइनस R2, R2 के आपका 2 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। इट शुड बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी हम सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इंटू हाइट एच, इस हाइट को हमें क्या करना है, पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो चलिए बच्चों, 480 इंटू टू कितना हो जाएगा आपका, 960 हो जाएगा। इस साइड हो जाएगा आपका 0.2 माइनस 0.1, आपका न्यूमरेटर में 0.1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0.02 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 13.6 इंटू 980, इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, इंटू ऑफ एच लिख लेते हैं यहाँ पर से। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.02 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13.6 इंटू 980। ये आपका देखिए कितना आ रहा है, ये आपका आएगा देखिए 13 और 328 के इक्वल आ रहा है। ओके, इंटू ऑफ अवर हाइट एच हो जाएगा। ओके, अब देखिए लेफ्ट साइड में कितना आ गया आपका, यहाँ से आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 5 से हो जाएगा, 96 5 का कितना होता है, 480 होता है, 480 डिवाइडेड बाय कितना, 13328। ओके, ये आपकी क्या आ गई, दिस इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.36 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। ओके, सेंटीमीटर में आएगी, हमने पूरा सीजीएस सिस्टम यूज किया। ओके, तो देखिए इसको हम 0.36 सेंटीमीटर को हम किसमें, मिलीमीटर में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होगा, तो इसको हमने लिख लिया 3.6 मिलीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, ये क्या होगी आपकी, दिस विल बी द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। ओके, अब देखिए ये आपका किससे मैच कर रही है, आपका सबसे क्लोज ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए से। ओके, सो वी कैन से दैट जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।